हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में बताने जा रही हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है। नरक चतुर्दशी को नरक के अधिपति यमराज की और बैकुंठ चतुर्दशी को बैकुंठ अधिपति भगवान श्री विष्णु की पूजा और अर्चना की जाती है। 2020 में यह 29 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन विष्णु तथा महेश दोनों की पूजा होती है, जो कि भक्तों हेतु विशेष फलदायी होती है। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विशेष प्रकार से की जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा सुबह या शाम को नहीं, बल्कि मध्य रात्रि की में होती है, यानी शीत काल में होती है। ऐसा माना जाता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी और भगवान शंकर की पूजा करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान की षोडशोपचार पूजा करें। इस दिन जल्दी उठ जाएं, स्नान करें और पूजा प्रारंभ करें। पूजा में सफ़ेद कमल, चंदन, केसर, गाय का दूध, चंदन का इत्र, दही, मिश्री, शहद से अभिषेक करें और भगवान को सूखे मेवे, गुलाल, कुमकुम, सुगंधित फूल, मौसमी फल का प्रसाद चढ़ाएं। और प्रसाद चढ़ाने के उपरांत श्री सूक्त का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भगवत गीता का पाठ करें और विष्णु जी के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। विष्णु भगवान की इस विधि से पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ पुण्य भी बढ़ते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के व्रत से सुख समृद्धि बढ़ती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं। शंकर भगवान की पूजा का भी विशेष महत्व है। शिवलिंग पर गाय का दूध, दही आदि से अभिषेक करें। महादेव जी को बिल्वपत्र, अकौआ का फूल, धतुरा और फूल, भांग, श्वेत मिठाई और मौसमी फल चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद आप पंचाक्षरी मंत्र जपें, शिव महिमा स्तोत्र पढ़ें, रुद्राष्टक पढ़ें और निश्चित काल में पूजा करना खास तौर से फायदेमंद होता है। मंत्र है ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इसका आप जप करें। इससे भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी की भक्त पर कृपा बरसती है। इसके अलावा सप्तऋषि की भी आराधना की जाती है। इससे कई प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है और पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और तर्पण करना चाहिए, तो इसमें पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। और इस दिन खाने पीने की चीज़ गरीबों को, ज़रूरतमंदों को जरूर दान करना चाहिए। इसमें बैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी एक कथा है कि एक बार नारद जी पृथ्वी लोक घूमकर बैकुंठ लोक विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी ने उन्हें पास बिठाकर आने का कारण पूछा। इस तरह के सवाल पर नारद जी बोले, प्रभु, आपके भक्त जो आपकी प्रार्थना करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन सामान्य लोग को मोक्ष नहीं मिलता। इस पर विष्णु जी ने कहा कि जो स्त्री पुरुष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करेंगे उन्हें सहज से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सहज भाव से भक्त करने वाले बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। इस दिन शिवजी ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दिया था। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से पूजन का संकल्प लिया। जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल का पुष्प कम कर दिया। एक पुष्प की कमी देखकर विष्णु जी ने सोचा कि मेरी आंखें कमल के समान हैं, इसलिए एक कमल के स्थान पर मैं अपनी आंख ही चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोचकर वे आंख चढ़ाने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु की इस भक्ति से प्रसन्न हो महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान मेरा कोई भक्त नहीं है। आज ही यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से अभिहित होगी। इस दिन जो व्रत करके पहले आपका पूजन कर जो मेरा पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान शिव ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले। धन्यवाद।